Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. Today's very important topic which I am going to teach you regarding your exercise 8.4. Students, इस साल के सेशन के लिए 8.3 एक्सरसाइज हमारे सिलेबस में से कट गई है और 8.4 का भी काफ़ी हमारा वर्कलोड उस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग कम हो गया है। तो आप ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखने वाले हैं। इसके दो पार्ट्स बनेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं भी टीच कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आएगा आपके पास। तो ये टॉपिक मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। और आज वाले सेशन में से 100% आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा पेपर में। तो आपने ये वाला काम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। आई वेलकम ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु जॉइंड मी टुडे। आप में से जो बच्चे भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप 8 चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 8.1 से लेकर 8.4 तक सारा इंटरकनेक्टेड है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखनी है, फिर 8.1 चेक करनी है, फिर 8.2, 8.3 सिलेबस में नहीं है, उसके बाद आपने 8.4 करनी है। बीच में मैं आपको स्मॉल रिकैप्स करवाती जाऊंगी, सम्स में मैं कहाँ से कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे तरीके से समझ आए, आपको पहले अपनी लाइन वाइज अपनी एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से रिवाइज करनी है, उसके बाद ये सम्स करनी है। बाय नेचर ये सम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो आपने इसको बहुत केयरफुली हैंडल करने हैं क्योंकि पेपर में ये हमें 4 मार्क्स दिलवाने वाले हैं, तो हमें करना ज़रूर है। लेट्स स्टार्ट। आज वाली एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करनी है, लेकिन इस साल के सिलेबस में सिर्फ हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है और इसी पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे 8.1 एक्सरसाइज से, वो हमें अच्छे तरीके से तैयार करनी है। आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आइडेंटिटी होती है हमारे पास विच इज़ ट्रू फॉर किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व, हम उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है और हमने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। तो आइडेंटिटी वो होती है जो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ इन्वॉल्व होती हैं वो सबके लिए ट्रू होता है। तो हम एक आइडेंटिटी करने वाले हैं, ये फर्स्ट आइडेंटिटी सिर्फ हमारे सिलेबस में है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप सिलेबस की अपडेट्स के लिए, सिलेबस में कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं कौन से नहीं, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे पूरा साल, तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको नहीं बताने वाली, आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली है। सारा कुछ वही आने वाला है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो आप बड़े ध्यान से मुझे सुनेंगे, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास हर वीडियो टाइमली आपके पास पहुँचता रहे और आप उसको अच्छी तरीके से देखते रहें अपने पेपर्स के रिगार्डिंग। अब हम फर्स्ट आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी है, हमें सिर्फ इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं इस एक्सरसाइज में। तो इस आइडेंटिटी से ये 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस माइनस का हो जाएगा, और अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं। अब हमें अपनी एनसीईआरटी पर आते हैं। हमारी एनसीईआरटी के अंदर 8.4 एक्सरसाइज का हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, सेकंड नहीं करना, थर्ड नहीं करना, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट नहीं करना। इन आइडेंटिटी पर बेस्ड आपके सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सम है, और इसमें वही चीज़ है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले हम इन सम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपने आंसर को चेक करेंगे कि एमसीक्यू में हमारे पास कौन सा आंसर है। तो मैं आपको इस सेशन में थर्ड, फोर्थ और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन का इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है 1 + tan स्क्वायर थीटा सीकेंड थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। अब ये सम्स हमने शुरू कैसे करनी है, एक छोटा सा रीकैप लेते हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन करवाई है, मैंने आपको ये फॉर्मूलेस करवाए थे।
तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ आज, हर सम में यूज़ होगा। अगर आप चेक करेंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन 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 कॉस, कॉस साइन, तो हर वैल्यू किस में चेंज करी जा सकती है? साइन और कॉस में हर वैल्यू चेंज करी जा सकती है। तो मैं इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज़ करके सबसे पहले अपनी इक्वेशन को चेंज करती हूँ। मेरे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा। यहाँ पर एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए यूज़ होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो हमने ये वाले फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में भी करे हैं, ये हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे पास साइन 5 डिग्री है तो मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कोसेकेंड 5 डिग्री। तो ये किसी भी डिग्री के लिए यूज़ होगा, लेकिन जो ये वाली आइडेंटिटी है ये सिर्फ कहाँ यूज़ होगी? जहाँ पर हमारे पास क्या दिया होगा? जहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्क्वायर होगा। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया? सबसे पहले हमने इसको चेंज किया। इन फॉर्मूलास को चेंजिंग रेशियोज फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो मेरे पास मुझे चेंज करना है टेन थीटा को। देखो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो मैंने इसको चेंज किया साइन कॉस में, और सीकेंड का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस। 99% क्वेश्चन आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे जब आप क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज करेंगे। इसी तरह कॉट थीटा को चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैं किस में चेंज कर रही हूँ? कॉस बाय साइन में। और कॉस थीटा को किस में, और कोसेकेंड थीटा को किस में चेंज कर रही हूँ? 1 बाय साइन थीटा में। अब इनको चेंज करने के बाद अब यहाँ सिंपल मैंने एलसीएम लिया है, इसके नीचे 1 लग जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर एलसीएम इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम लूँगी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा का इजी पार्ट यूज़ कर लेती हूँ अलजेब्रिकल आइडेंटिटी के लिए। ये दोनों पार्ट दोनों में सेम है, कॉस प्लस साइन। तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी हमारे पास। हमने करी है आइडेंटिटी, आप लोगों ने करी है ना अपनी छोटी क्लासेस में, 9th क्लास में भी करा है। a माइनस बी और a प्लस बी किसके इक्वल हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैंने पहले यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज़ करी है, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको मुझे आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसको मैंने फिर आइडेंटिटी से एक्सपेंड किया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब मेरी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है मेन। आज हमने क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। तो अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो मैं इसकी जगह पर क्या यूज़ करूँगी? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। साइन कॉस से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2। अगर हम अपनी ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हमें ऑप्शंस में मिलेगा 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अब हम इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा ओवर 1 माइनस साइन ए, सॉरी थीटा नहीं ए था यहाँ पर, सीकेंड ए प्लस टैन ए ओवर 1 माइनस साइन। अभी मैंने आपको इसका वर्किंग रूल एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर कोई भी सम है, सबसे पहले हमने 99% क्वेश्चंस में यही कोशिश करनी है कि वो क्वेश्चन साइन कॉस में चेंज हो सके। चेंज करने के लिए फिर हमारे पास वही फॉर्मूलेज हैं जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। अब देखो हमें किस किस को चेंज करना है और कैसे कैसे चेंज करना है। अब हमें चेंज करना है, सबसे पहले हमें टेन सीकेंड को, सीकेंड किस में चेंज होगा? 1 बाय कॉस में। और टेन किस में चेंज होगा? साइन बाय कॉस में। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया कॉस से, 1 प्लस साइन आ गया। ऊपर फिर मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर वो मेन आइडेंटिटी लग गई जो मैंने अभी आपको करवाई थी। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या यूज़ हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? कॉस है।
अपने आंसर्स में चेक करते हैं क्या हमें कहीं कॉस मिल रहा है। यस, हमें कॉस मिल रहा है। कौन से पार्ट में मिल रहा है? डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट वैसे तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज से निकल जाता है, लेकिन वो आइडेंटिटीज हमारे सिलेबस में नहीं है, सेकंड एंड थर्ड। तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं साइन कॉस से निकालने के लिए। तो रूल आपका वही चलेगा। सबसे पहले आपको इसको चेंज करना है। टेन थीटा किस में चेंज होता है? अब आपको अच्छी तरीके से पता लग गया। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर टेन थीटा किस में चेंज हो रहा है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा में। तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ। साइन थीटा बाय कॉस थीटा में जो डिग्री है वो डिग्री एज इट इज़ यूज़ होगी। डिग्री मेरे पास दे रखी है साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये सेम डिग्री यूज़ होएगी। और डिग्री यूज़ होने के बाद मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ऐसे ही नीचे कॉट थीटा को चेंज किया, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। यहाँ पर एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। आपको पता है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन होती है तो उलट जाती हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। ये पूरा का पूरा फैक्टर कट गया। अगर ये ना भी कटता तो भी आइडेंटिटी थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। आप आइडेंटिटी भी पुट कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो वी आर रिमेनिंग लेफ्ट विद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन बाय ए, मेरे पास कोई आंसर नहीं है। अगर मैं इसमें देखती हूँ, ध्यान से देखेंगे अपनी ऑप्शंस में, कोई आंसर नहीं है। तो टेन स्क्वायर है, मेरा बन सकता है टेन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा के। तो हम जो हमारे पास ये फॉर्मूलेज होते हैं, हम इनको दोनों साइड से चेंज कर सकते हैं। हम इनको लेफ़्ट टू राइट भी चेंज कर सकते हैं और अब इनको राइट टू लेफ़्ट भी। जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी जिस भी टाइप की, हम उस टाइप से उसको चेंज करेंगे और अपना सम सॉल्व करेंगे। आपने देखा है इन सम्स के अंदर आपको आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, और आपको ये वाले चेंजिंग फॉर्मूलेज बहुत ज़रूरी रहेंगे, आपको यूज़ करने हैं। आप लिख कर रखेंगे अपने सामने, उनकी हेल्प से आपके सम्स निकलेंगे। तो इस पार्ट के लिए आप यही सम्स तैयार करेंगे। इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज के आप एग्जाम्पल्स करेंगे ज़रूर। आपका एग्जाम्पल नंबर 12 आएगा, आपका एग्जाम्पल नंबर 14 आएगा और आपका एग्जाम्पल नंबर 15 आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका 5th क्वेश्चन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 100% उसमें से ज़रूर आएगा। तो पहले आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे 5th क्वेश्चन। थैंक्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि टाइमली आपको वीडियोस मिल सकें। आपके सितंबर टेस्ट आने वाले हैं, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा वीडियोस पर लोड करने वाली हूँ, तो वो आपको टाइमली मिलते जाएंगे और आप उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका सितंबर टेस्ट का आपको सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रहे और आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें। वन थिंग मोर, मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आपके लिए 10th क्लास में आपका क्या सिलेबस है और सीबीएसई ने क्या सिलेबस काटा है, पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, पेपर किस तरीके से बनने वाला है, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये सारा मैंने आपके लिए बैठ के वर्क करा हुआ है अपने पास अपने नोट्स में। ये सब मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाकर लोड करने वाली हूँ, जो अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी वो आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स।